नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 6 मई को मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, एक वीडियो दिखाई थी रानिया विधानसभा के गांव जोधपुरिया की। वहां पे लगातार काफ़ी हंगामा जो है वो जमकर हंगामा हो रहा था ब्रह्म कुमारीज आश्रम के ठीक सामने। आरोप ये था कि ब्रह्म कुमारीज आश्रम के जो बहनें हैं उन्होंने एक लड़की को अगवा किया है, यानी कि घर वालों को बिना बताए लड़की को ज़बरदस्ती जो है वो अपने साथ लेकर के आए और उसको कहीं ले जाया गया है। और उसके बाद आरोप ये भी लगा था कि उसके लड़की के पास के बैग से कुछ नशीली दवाएं, नशीली गोलियां भी मिली हैं। और आरोप ये भी लगा था कि लड़की को जो है वो नशे की हालत में बरामद किया गया है। खैर, उस मामले में गांव के लोग और परिजन जो है उन्होंने क्या कुछ कहा था, क्या आरोप लगाए थे, वो मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद पुलिस में मामला चला गया था। गांव के लोग जो है वो पुलिस में शिकायत उन्होंने दी थी आश्रम के खिलाफ। और उसके बाद अब अपडेट क्या है और आश्रम के लोग जो हैं, जो आश्रम की बहन जी हैं, वो क्या कुछ कहते हैं उस वीडियो को लेकर के। तो अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ ब्रह्म कुमारीज आश्रम की सिरसा ब्रांच में। बहन जी, सबसे पहले तो आपके आश्रम पे आरोप लगे थे 6 मई को कि आपके आश्रम ने एक लड़की को अगवा किया है, घर वालों को बिना बताए जो है आप उसको लेकर के आए हैं और उसको नशीली गोलियां देकर के नशे की हालत में न जाने उससे क्या क्या करवाया होगा। तो ये आरोपों पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। वास्तव में भैया ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ गलत फहमियाँ थी। ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक शांति प्रिय संस्था है, पूरे विश्व में शांति का संदेश देती है। वो बच्ची, वो परिवार, वो गांव भी तो सारे हमारे भाई बहने हैं। वहाँ भी शांति स्थापना के लिए ही ये शाखा खोली गई हैं। तो बच्ची आई और वापस चली गई, बस बाकी जो बातें हैं वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। बच्ची अपनी स्व इच्छा से आई और वापस भेज दिया गया है। क्योंकि हमारा एक और बहुत अच्छा नियम है कि हम पेरेंट्स की आज्ञा के बिना किसी बच्ची को ऐसे रखते नहीं हैं। वो तो टेम्परेरी ऐसे ही आई थी, बस उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर कर दिया गया है। बहन जी, अगर बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह क्या रही? कहीं ना कहीं तो एक कोई ऐसा पहलू होगा जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या तो किसी ने कुछ कहा होगा, या वजह की अगर बात करें तो क्या? एक्चुअली बच्ची चाहती थी कि मैं भगवान के ज्ञान को सुनूं और दीदियों जैसी बनूं, लेकिन हमारे समाज में सारे ही पेरेंट्स की ऐसी इच्छा नहीं होती है कि उनका कोई बच्चा साधु संत बने। भले वो दूसरे साधु संतों के आगे माथा तो टेक देंगे, लेकिन अपने बच्चे को हमारे समाज में कोई लोग कम स्वीकार करते हैं। तो वो आ गई और वो छोटी बच्चियां थी वहाँ, वो उनको लेकर के जैसे वैसे ही शहर में आ गईयाँ वो इकट्ठी, जिस कारण ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। उसके बाद वो पेरेंट्स के साथ बच्ची वापस चली गई। बच्ची काफी समय से आपके साथ यहाँ पे आश्रम में आना जाना बच्चे का था और उसकी इच्छा हुई और साल से वो आती जाती थी। उसके पेरेंट्स भी आते जाते थे, ऐसे तो उसके दूसरे भाई बहन भी आते जाते हैं। वो परिवार 2 साल से ऐसे जुड़ा हुआ है आश्रम से। तो उसमें आरोप ये लगा था कि बच्ची जो है वो नशे की हालत में थी। जिस वक्त बच्ची को वापस पेरेंट्स के पास ले जाया गया तो नशे की हालत में थी। उसमें कितनी एक्चुअली वास्तव में ऐसा नहीं भैया, जो गोलियां आप लोग दिखा भी रहे थे ना, वो ऐसे ही विटामिन्स की, आयरन की, या आम बीमारी की दवा थी। ऐसा उसमें कुछ नहीं था। वो उनको शायद मन में कोई शंका हुई होगी, लेकिन फिर उन लोगों ने भी उन गोलियों को चेक कर लिया है, पुलिस ने भी चेक कर लिया है, हम सब ने देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो नशे की गोलियां नहीं थी। और उस बच्ची ने उसी दिन महिला थाने में सीमा सोडी जी जो SHO हैं उन्होंने बयान लिए हैं और बच्ची ने बहुत अच्छी तरह अपनी सारी बात कही है। ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि बच्ची ने स्वेच्छा से जाने की बात कही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसने कहा मैं स्वेच्छा से आई और स्वेच्छा से वापस जा रही। हाँ जी। तो अब बच्ची जब स्वेच्छा से गई थी तो गांव परिवार के लोगों ने ये आरोप लगाए थे, काफी संगीन आरोप लगाए थे कि बच्ची को अगवा किया गया है। तो क्या वो परिवार के लोगों को पता नहीं था कि बच्ची अपने आप गई है? और बच्ची अपने आप गई है तो उसको इतने जल्दी, सुबह सुबह 3-4 बजे की घटना है, तो इतने जल्दी जो है सिरसा लेके आने की क्या जरूरत? हाँ, एक्चुअली 4 बजे की बात है ये।
तो वो बच्ची को शायद पेरेंट्स रोकते होंगे, इसलिए वो जल्दी आ गई होंगी। और वो बच्चियां तो एक नॉर्मल भाव में, वो बच्चियां भी छोटी हैं, उस बच्ची जैसी ही हैं जो वहाँ संभालती हैं ना, तो उनको इतनी समझ नहीं थी कि वो लेके आ गई। उनको लेके तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसीलिए फिर उस बात के लिए हमने कहा कि हाँ उनको लेके नहीं आना चाहिए था। बाकी अपने घर में थी बच्ची, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, बच्चियों के साथ घर परिवार में आ गई और वापस चली गई। तो उस समय आपने परिवार के लोगों को, जब वो हंगामा हो रहा था वहाँ पे, आश्रम को घेर रखा था, आपकी गाड़ी को भी घेर रखा था, तो उस समय क्या आपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश नहीं की कि असल में बात क्या थी, हकीकत क्या थी, सच्चाई क्या थी? एक्चुअली कोशिश तो मैं की थी उस समय, जैसे कि थोड़ा सा वो लोग सुनने के मूड में नहीं थे ना, तो इसलिए वो बोलने का माहौल नहीं बन पाया। कोशिश मैंने की 2-4 बार कि उनको बताया जाए, पर ज़्यादा लोगों के कारण ना थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा था, बात नहीं हो पा रही थी, जिस कारण उस समय नहीं ये बात स्पष्ट हो पाई। तो मामला पुलिस में चला गया था, गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने आपके खिलाफ शिकायत भी शायद दी थी थाना में, तो पुलिस में क्या कुछ फैसला आपका? बस दोनों पक्षों की बात को उन्होंने सामने बैठ के सुना। वहाँ हम भी अपनी बात ठीक से कह पाए, जैसे अभी आपको आराम से कह रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बात आराम से कही, हमने भी कही, और वहाँ हमारा आपस में सारा सॉर्ट आउट हो गया था। शुक्रिया बहन जी बातचीत के लिए। तो चलिए, उस बच्ची के गांव से एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। उस बच्ची के भाई कर लीजिए, चाचा कर लीजिए, परिवार से नहीं है, गांव से हैं, और गांव में परिवार जैसा माहौल होता है। तो वो क्योंकि जब आरोप लगे थे आश्रम पे, तब ये भाई साहब भी उस समय मौजूद थे वहाँ पे, इन्होंने भी कुछ आरोप लगाए थे, तो इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो आरोप बहुत संगीन आश्रम पे लगाए गए थे। अब मामला चलो समझौता हो गया, सोल्ड आउट हो गया है। कुछ एक अभी बहन जी ने बताया कि कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रह गई थी, तो कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लगता है कि रह गई थी, और जो आपने आरोप लगाए थे वो क्या आरोप सही थे? विकास नाम है जी मेरा, मैं पेशे से वकील हूँ और जोधपुरिया गांव से हूँ। ये मामला सारा मेरी नज़र के सामने ही हुआ। उस टाइम जब ये आरोप लगे थे, उस टाइम मैं वहाँ मौजूद ही था। कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि दूर हो चुकी है। जो बहन जी कह रही हैं भी, जैसे बच्ची को लाया गया वो तरीका सही नहीं था, जिसको कि वो जो ला रही थी वो भी छोटी बच्चियाँ थी, मतलब उनकी एज भी उनके अकॉर्डिंग ही 20+ या 21 रही होंगी। जैसे ही ये मामला बिंदु दीदी के पास आया, इन्होंने इसको बहुत ढंग से हमको सहयोग किया और हमको कहीं ना कहीं संतुष्टि प्रदान की। और उसके बाद हम थाने चले गए। वहाँ जाके जब हमारी ये बातचीत हुई, इन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया और ये बोला भी जैसे आप चाहते हो हमें मंजूर है। तो हमारा भी कहीं ना कहीं मन टिका भी, इनका इरादा गलत नहीं था, जो उन बच्चियों के द्वारा आना था वो गलत हो गया। तो ये मामला शॉर्ट आउट हो गया जी। ठीक है। उस समय जब बच्ची वहाँ पे वापस परिवार के लोगों के पास गई, तो क्या वो उस समय नशे की हालत में थी? जी हाँ, उस समय वो नशे की हालत में थी। वो नशे की हालत में थी उस टाइम। उससे पहले वो थाने में आए थे, यहाँ पर सिरसा में, सिरसा महिला थाने में। तब उसके बाद वो जब घर गए तो वो काफ़ी, वो लड़की परेशान हो गई, तो जिसकी वजह से उसने कुछ टेबलेट्स ली और वो नशे में चली गई। अच्छा, तो वो जो उसके पास टैबलेट जो थी, उसमें आपने भी बताया था कि इसमें अमल कुछ हो सकता है। बाबा रामपाल के पास भी उन गोलियों के होने की आशंका जताई जा रही थी, भी नशीली दवाइयाँ आपने उसको करार दिया था। तो क्या उस समय आपको पता नहीं था कि ये नशीली दवाइयाँ हैं या कुछ हो रहा है? इसके अंदर क्या हुआ जी, जब हमने आश्रम को चेक किया, उससे पहले हमारी प्रशासन से ये मांग थी भी आश्रम को चेक किया जाए हमारे सामने, तो वहाँ आश्रम के अंदर से कुछ बरामद नहीं हुआ। और वो जो गोलियां थी, वो गोलियां देखने में भी ऐसी लग रही थी भी ये नशे की होंगी, और लड़की नशे की हालत में थी, तो हमें किसी बात का पता लग ही नहीं सकता। हम तो ये जो गोली देखेंगे और ऊपर से जब वो लड़की बेहोश पड़ी है, तो हमें तो नेचुरली यही लगेगा भी वो नशे की गोलियां होंगी। लेकिन जब उनको चेक करवाया गया तो उनमें वो चीज़ नहीं मिली, वो दर्द पेन किलर्स गोलियां थी। तो हमें ये हुआ भी सब ठीक है। ठीक है। तो अब एक आखिरी सवाल करूंगा, आखिर समझौता जो है वो किस बात पे हुआ? कहाँ पे आपको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो? समझौता इस बात पे हुआ भी, आज के बाद
किसी भी लड़की को इस तरह से नहीं लाया जाएगा। और जो भी गांव की कोई भी बच्ची अगर वहां आती है तो वो हमारी सहमति से, हमारी मंजूरी लेकर अगर वो भक्ति करना चाहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रोकेंगे भी नहीं। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसमें भागदौड़ होगी भी, सुबह 4 बजे आ गई, 3 बजे आ गई, ऐसा नहीं होगा। और उस बच्ची को भी फोर्स नहीं किया जाएगा, वो अगर अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे तो कोई बात नहीं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो फिलहाल इस मामले को जो है वो सुलझा लिया गया है। और यहाँ पे एक मैं बताना चाहूँ तो एक मुख्य बिंदु जिस पे प्रकाश डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इधर आश्रम की गरिमा का सवाल है और उधर उस बच्ची के परिवार की गरिमा का सवाल है। दोनों के बीच एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रही। वो क्या रही कि परिवार के लोगों को पता नहीं था कि बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से गई है, और आश्रम को के जो मुख्य जो बहनें हैं, अभी जैसे बिंदु दीदी हमारे साथ मौजूद थे, इनकी बिना परमिशन के ही जो बच्चियां वहाँ पे, जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं जिनको इतनी समझ नहीं है, उन्होंने एकदम से जो है उस बच्ची को सुबह सुबह के समय में वहाँ से गाड़ी में बैठाया और यहाँ सिरसा लेकर के आ गई। सबसे पहली गलती तो आश्रम की ये रही। दूसरी गलती परिवार के लोगों की ये रही कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जो है वो आश्रम पे इस तरह के एलिगेशन लगा दिए। लेकिन जब दोनों पक्षों को आमने सामने किया गया, उसके बाद साफ हुआ कि बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से यहाँ पे साध्वी बनना चाहती थी और परिवार के लोग जो है वो इस बात में एग्री नहीं थे। तो ऐसे में परिवार के लोगों को बिना बताए बच्ची को लाया गया, जरूर लाया गया। वहाँ पे परिवार के लोग भी सही है और बच्ची अपनी मर्जी से यहाँ पे आई, तो ऐसे में आश्रम के लोग भी सही है। लेकिन आश्रम की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उस बच्ची को, यानी कि कोई समय नहीं था उस समय लेकर के आने का, सुबह 4 बजे। अगर वो 9-10 बजे के लगभग लेकर के आते तो शायद आश्रम पे इस तरह के जो आरोप है वो ना लगते। खैर, अब इस मामले का जो समझौता जो है दोनों पक्षों में हो चुका है। बच्ची के बयान के बाद जो है वो समझौता हुआ है। बच्ची ने बयान दिया है पुलिस के सामने कि वो अपने मर्जी से जो है आश्रम की बहनों के साथ आई थी और इस तरह से साध्वी बनना चाहती थी, और परिवार की नज़रों से बच करके इसलिए आई कि परिवार के लोग जो है उसकी इस सहमति में सहमति नहीं जता पा रहे थे। तो ऐसे में बच्ची ने परिवार से चोरी छुपके जो है वो साध्वी बनने का फैसला लिया, और वो फैसला जो है वो आश्रम पे इस तरह की मुसीबत बन के टूटा कि आश्रम की छवि को कहीं ना कहीं एक ठेस जो है वो जरूर पहुंची है। और उसके बाद मैंने दोबारा से इस पे फॉलो अप लेने का प्रयास किया, तब जाकर के ये पूरी तस्वीर जो है वो क्लियर हो पाई है कि दोनों पक्षों के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रही थी, जिसके कारण से दोनों ही पक्षों पे लांछन जो है थोड़े बहुत वो जरूर लगे हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।